मतलब 2024 में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा 24 अच्छा ही नहीं गया। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उस ईयर में मेरे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहना, इरिटेटेड रहना, एंगर इश्यूज़, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस फ़ोन लेके बैठी हूँ। यूं ही मैं स्क्रॉल करती जा रही थी तो मुझे एक वीडियो आई मेरे सामने कि nobody can hurt you except yourself। वो जो लाइन थी वो मेरे दिमाग में एकदम हिट कर गई कि तो नमस्ते मित्रों, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति ठाकुर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के मुंह से या फिर आपने सोशल मीडिया पर तो ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ ग्रेटिट्यूड पर कि व्हाट्स द ग्रेटिट्यूड, क्या होता है ग्रेटिट्यूड, कैसे वर्क करता है ग्रेटिट्यूड। तो पुराने समय से ही जो हमारे पूर्वज थे, मतलब दादा दादी और हमारे मम्मी पापा भी हमें ये छोटे से ही सिखाते हैं कि जब भी आप सोकर उठो तो धरती माता के पैर छुओ, उनको थैंक यू बोलो। जब भी आप सूर्यदेव को देखो सुबह से तो उनको थैंक यू बोलो, उनको जल दो, है ना। अपने बड़ों के पैर छुओ, उनको नमस्कार करो, उनको आदर सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, थैंक यू बोलो उनको भी। तो ये सब जो थैंक यू बोलना, आदर सम्मान करना, ये सब कुछ ग्रेटिट्यूड में ही आता है। मतलब हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और इतना ज़्यादा पैसे कमाने में और करियर बनाने में, बहुत सी चीज़ें करने में हम ये भूल गए हैं कि हमारे पास जो है उसको ग्रेटिट्यूड देना, उसको उसके लिए थैंकफुल रहना, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना, ये सब कुछ हम भूल गए हैं, राइट। तो अब उसी चीज़ को एक नए टर्म में चेंज कर दिया है, लाइक ग्रेटिट्यूड, कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। आपके पास जो भी है आप उसके लिए थैंकफुल रहिए। तो लोगों को अब इंटरेस्ट आ रहा है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि जो हम पुराने समय से करते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन उसको एक नए टर्म के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि है ग्रेटिट्यूड। हमारी आदत पता है क्या हो गई है कि जो हमारे पास ऑलरेडी होता है हम उसके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते, हम उसके लिए कभी भी थैंकफुल फील नहीं करते, ना थैंक यू बोलते हैं। चाहे फिर वो हमारी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, हाउस हो, फूड हो, क्लॉथ्स हो, कुछ भी हो, हम हमेशा अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर ही करते रह जाते हैं कि उसके पास तो ये है, हमारे पास वो नहीं है। तो सेम चीज़ है कि जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए थैंकफुल होना इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करके एकदम 360 डिग्री चेंज किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ था ना कि कुछ टाइम पहले, मतलब 2024 में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा 24 अच्छा ही नहीं गया। मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था, बट ठीक ठाक था, ओके था। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उस ईयर में मेरे रहे हैं 2024 में। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहना, इरिटेटेड रहना, एंगर इश्यूज़, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना और कुछ भी क्लियर ना होना अपनी लाइफ के बारे में कि आगे जाके करना क्या है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। और फिर बहुत सारा प्रेशर की पढ़ाई भी करनी है, फैमिली के भी बहुत सारे इश्यूज़। तो उन सब चीज़ों को एकदम वो ना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं उस टाइम। तो ऐसे ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस फ़ोन लेके बैठी हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं। तो यूं ही मैं स्क्रॉल करती जा रही थी तो मुझे एक वीडियो आई मेरे सामने कि nobody can hurt you except yourself। मतलब कि उसका हिंदी में टाइटल था वो कि कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता सिर्फ आपके अलावा। तो वो जो लाइन थी वो मेरे दिमाग में एकदम हिट कर गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्योंकि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे कैसे ये बोल दिया, उसने क्यों बोल दिया ये, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, मैं तो हमेशा सबको प्यार देती हूँ, मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, फिर मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसका बुरा कभी नहीं सोचा बट उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। हम हमेशा अपनी जो सिचुएशन होती है या फिर हमें कोई कुछ भी चीज़ हर्ट हो जाती तो हम अपने आप को ब्लेम ना करके हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं हर्ट हुई। तो वो चीज़ मेरे माइंड को हिट कर गई। फिर मैंने उस वीडियो को ओपन किया और देखा, और वो वीडियो थी BK शिवानी मैम की। आप में से बहुत से लोग उनको फॉलो करते होंगे, उनको उनकी बातें सुनते होंगे, वीडियोज़ भी उनकी देखी होंगी। मतलब उन्होंने जो मेरी लाइफ में चेंज किया है, मतलब मैं बता नहीं सकती।
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे जाके क्या करना है। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, अपनी सिचुएशंस को ब्लेम करना, कुछ भी क्लियर ना होना कि कर क्या रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो जब मैंने उनकी वीडियो को देखा, फिर कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक बस मैं उनको देखती गई। और इसके बाद फिर एक न्यू टर्म मेरे सामने आया, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने उसके बारे में फिर शुरू किया कि क्या है ये। तो जब मैं उसको मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने लगी, सर्च करने लगी, काफ़ी वीडियोस देखी, कुछ टेक्निक्स फॉलो भी की, लाइक स्क्रिप्टिंग बहुत फॉलो की कि आप अपनी जो भी गोल्स हैं, विश हैं, आप उसको लिखो। 369 555 777 दुनिया भर की चीज़ें मैंने कर ली, बट कुछ नहीं हुआ। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी उस टाइम कि मुझे चाहिए, बस जितने जल्दी हो जाए मुझे चाहिए। बट फिर आई मेरे सामने एक मैम की वीडियो, रिया मैम की वीडियो, जो बेसिकली उनका यूट्यूब चैनल है, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हैं। तो उनकी वीडियोस भी मैंने फॉलो की, ग्रेटिट्यूड वगैरह उन्होंने बताया, जर्नलिंग बताया, और बहुत कुछ मैंने उनकी वीडियोस में देखा। और फिर मैंने देखा कि उनके बैचेस भी आते हैं, वो बैचेस भी लेती हैं। तो वो बैच मैंने अटेंड किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि येस आई नीड हीलिंग। मुझे अंदर से अपने आप को हील करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट मैं चीज़ों को लेके थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड अभी भी थी। थोड़ा पहले से कंट्रोल था, बट वो चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती, यू नीड टाइम। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उनका बैच लूँगी। तो अक्टूबर मंथ में मैंने रिया मैम का बैच लिया, और उनका बैच लेने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, लाइक ग्रेटिट्यूड क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या होता है, जर्नलिंग क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग। और जो एक प्रेयर होती है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रेयर है वो, जिसको हम बोलते हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो। तो वो ये वाली प्रेयर इतनी ज़्यादा मैजिकली वर्क करती है ये प्रेयर, बिलीव मी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको क्लियरिटी ही नहीं है, आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो आप ये प्रेयर करिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स इसके मिलते हैं, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। तो टॉपिक से हटे ना, हम आते हैं वापस ग्रेटिट्यूड से। तो मैंने अक्टूबर मंथ से मैम क्या कराती थी, जो वो बैच लेती थी, वो हमें रोज़ टास्क दिया करती थी कि आपको डेली दिन की 3 चीज़ें, या फिर जितनी भी चीज़ें, 1 2 3 4 5, जितनी भी आपकी दिन में अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसको आप एक डायरी में लिखिए, आप उसको एक कॉपी में लिखिए, और उसके लिए थैंक यू बोलिए भगवान जी को, ग्रेटफुल होइए, अपना थैंकफुल मतलब उनको थैंक यू बोलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। तो वो चीज़ मैंने फिर स्टार्ट की, फिर बहुत सारा कुछ सीखा, डिक्लेरेशन सीखा, मंथली डिक्लेरेशन क्या होता है, फिर विज़न बोर्ड क्या होता है। तो ग्रेटिट्यूड करना मैंने वहाँ से शुरू किया, और फिर उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मैंने सीखा कि यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, मेरे पास इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, कम हैं बट जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे पास इतना अच्छा घर है रहने को, मेरे पास एजुकेशन है, खाना है, पहनने को कपड़े हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, अच्छा फ़ोन है, माइक है, कितना काफ़ी कुछ मेरे पास है, जो बहुत से लोगों का ड्रीम है। तो ये चीज़ फिर मेरे दिमाग में हिट हुई कि यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, फिर भी मैं हमेशा ब्लेम करती रही सबको कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। फिर मैंने लिखना शुरू किया, काफ़ी मेरे जो थॉट्स थे वो क्लियर हुए उस चीज़ से, और जो था ना वो मिसिंग कि क्या करना है लाइफ में, वो एक चीज़ ऐसे क्लियर हो गई मुझे कि येस दैट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और अब मुझे यही करना है, इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है। तो ग्रेटिट्यूड ने मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब वो लाइफ का एक पॉइंट जहाँ पर मैं एकदम ब्लैंक थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, इरिटेटेड थी, एंगर इश्यूज़, ब्लेम करना, उस सिचुएशन से मुझे ग्रेटिट्यूड ने, और भी चीज़ें, बट ग्रेटिट्यूड ने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं आपको ग्रेटिट्यूड नोटबुक भी दिखाती हूँ मैं अपना। सो
हेयर इज़ माई ग्रेटिट्यूड नोटबुक। मैंने डायरी नहीं ली थी पहले, मैं मतलब पहले भी जब मैंने बीके शिवानी मैम की वीडियो फॉलो करना शुरू की तो मैंने वहाँ से ऐसे ही कॉपी में या फिर पेजेस में मैं लिख देती थी। फिर जब मैंने मैम का बैच लिया तो प्रॉपरली ये कॉपी ख़रीदी मैंने, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं स्टार्टिंग में। तो मैंने ऐसी नोटबुक्स ख़रीदी कुछ और इसमें लिखना शुरू किया। तो ये वाली आप नोटबुक देख सकते हैं मेरी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। मतलब ये मेरा नोटबुक पूरा भर गया है। इसको मैंने कंटिन्यूसली भी नहीं लिखा, बस जो 1 महीने मैंने बैच लिया था उसमें मैंने कंटिन्यूसली लिखा था। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे करती थी, क्योंकि मैं एकदम से दबाव नहीं लाती थी अपने ऊपर कि मुझे लिखना ही है, क्योंकि बहुत से डेज़ ऐसे होते हैं कि नॉर्मली जाते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ ना कुछ बुरा हुआ। तो बस मैंने कभी मतलब थोड़े दिनों लिखी और फिर कभी कभी लिखती जाती थी जब मेरे साथ बहुत ही कुछ अच्छा हो गया। तो दैट्स हाउ ग्रेटिट्यूड वर्क्स फॉर मी। मैंने ये पूरी नोटबुक भर ली है। अब एक मैं नई वाली अब डायरी लूँगी जिसमें मैं फिर से ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करूँगी। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो ना, तो जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, वो चीज़ भी आपके पास यूँ मैजिकली चुटकियों में आना शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो कुछ भी हो आपको, फिर चाहे जॉब की नीड हो, पैसे की नीड हो, रिलेशनशिप की नीड हो, कोई भी चीज़ हो, आपके पास वो मैजिकली आएगी। दैट्स माय वर्ड्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस की है। उस सिचुएशन से मैं आज यहाँ हूँ। क्लियर थॉट्स हैं मेरे आज, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि येस इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। और उसके साथ साथ मैंने कई चीज़ें सीखी, लाइक डिक्लेरेशन। इसमें मैं डिक्लेरेशन लिखती हूँ, इसमें सेल्फ लव लेटर और मनी लव लेटर लिखती हूँ। और इसके साथ ही मैंने विज़न बोर्ड भी बनाया। लाइक मैंने ऐसा बोर्ड नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता था कि यार लोग देखेंगे क्या कहेंगे ऐसा वैसा। तो मैंने ये बाइंडिंग नोटबुक है, तो इसमें मैंने अपना ग्रेटिट्यूड बोर्ड बनाया। जो भी मेरे 2025 के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं छोटे छोटे से, वो मैंने इसमें लिखे, उसकी पिक्चर्स लगाई, काफ़ी सुंदर सा बनाया मैंने। तो यस, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आई मीन थोड़ा लंबा हो गया, इट्स ओके, बट तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर विज़न बोर्ड भी, डिक्लेरेशन, सेल्फ लव लेटर कैसे लिखते हैं, और भी अगर जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर आपकी वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँगी और आपके कॉमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए। बाय बाय।